करके हमारे साथ में आसपुर से विधायक श्री उमेश जी डामोर हैं और पूरी टीम इनके साथ में है। दोगड़ा प्रधान सागर जी और आसपुर ब्लॉक अध्यक्ष पूरी टीम को लेकर के ये कई दिनों से यहाँ पर रात दिन दौरे पर रहते हैं, प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आपके जो भी न्यूज चैनल है आपके दोनों, उनको मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद जोहार। जो आप एक इतने अंधेरी रात में और दिन रात यहाँ पे कवरेज कर रहे हो, इसके लिए दिल की गहराई से आपको खूब खूब धन्यवाद जोहार। आप हर बार कहते हैं कि मैं भी 52,000 वोट पहले लाया था और ये जीतू भाई को के लिए पॉजिटिविटी है, लेकिन जो आप इस धरातल पे घूम रहे इस क्षेत्र में, क्या रिपोर्ट मिल रही है आपको? देखो, मैंने पहले बताया कि जब पहले मैं 52,000 वोट लाया था, तो दूसरी बार चुनाव जीते थावरचंद जी हमारे उपचुनाव में, वो भी 52,000 वोट लाए, तो कहीं न कहीं वो भी दूसरे चुनाव में जीत गए। इसके बाद जीतू भाई भी 52,000 वोट लाए थे। अब उनके लिए अच्छे संकेत है और ये भी जरूर पूरा विश्वास भरोसा है चुनाव जीतेंगे। जहां तक दौरे की बात करें, हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। आज भी हमारी ये पूरी टीम, मैंने 2 मंडल की जिम्मेदारी दी थी, तो ये लगभग दोनों टीम में मतलब 7-7 8-8 मीटिंगें करके आए हैं और मैं भी कई जगह मीटिंगें करी है और मैंने कई कार्यकर्ताओं की मंडलों में जाके प्लानिंग रणनीति भी बताई। कल भी बड़ी हमारी सभा है जो राजकुमार जी के सराड़ा ब्लॉक में, जो हमारा जितेश भाई स्थानीय कैंडिडेट है, स्थानीय मंडल है, उसमें बहुत बड़ी सभा होने जा रही है। तो वहां पे भी मैं अभी जाके आया, वहां पे भी कार्यकर्ताओं को अच्छी प्लानिंग रणनीति बता के आया हूँ और चारों तरफ से ये माहौल एक सलम्बर उपचुनाव में दिख रहा है कि पूरी तरह से जीतू भाई की जीत हासिल होगी। ये पूरा भरोसा और विश्वास है हमें। आप लोगों से वोट मांगने के लिए क्या वादे करते हैं? वोट के वादे तो हमारा, जहां तक सोलंबर विधानसभा की बात करें तो मैं जहां तक मेरा जहां जहां भी दौरा रहा, कल भी मेरा दौरा था, उसमें जहां जहां पे गया वहां पे सड़कें नहीं बनी हुई है, अधूरी सड़कें बनी हुई है। जरूर मेन रोड है जो वहां पे सड़क अच्छी है, दिख रही है, लेकिन गांवों में जो सड़कें हैं वो वास्तविक में देखा जाए कि आज आजादी के बाद भी सड़कें अधूरी पड़ी हुई है। सड़क की नहीं, हम कहते हैं पगडंडी, जहाँ जानवर चलते हैं, ऐसी स्थिति भी है। पगडंडी तो कई गांव वाले मेरे को ये भी बता रहे थे, हमारा एक मंडल अध्यक्ष है वो कह रहा था कि एमएलए साहब हम तो यहाँ तक ही ये सड़क है। पगडंडी भी हमारी बाइक, मेरे पास बाइक है, पर बाइक भी मैं 2 किलोमीटर इस घर पे रख के जा रहा हूँ, पैदल जा रहे हैं, जहाँ जानवर नहीं जा सकते उस जगह पे हमको जाना पड़ रहा है। तो बहुत स्थिति खराब है और कई सारे स्कूलों के अंदर भी ऐसी स्कूलें हैं कि मतलब स्कूल की शक्ल देख के ये लगता ही नहीं कि ये स्कूल है। और हॉस्पिटल में भी बहुत हालत खराब है यहाँ पे। जरूर सिटी के अंदर कहीं के अच्छे कलर में मिल जाते हैं हॉस्पिटल, अच्छी सुविधा हो सकती है, लेकिन जहाँ पे आदिवासी एरिया के अंदर कोई ऐसी सुविधा नहीं दिखी मुझे कि जो सुविधा होनी चाहिए थी। जहां तक एससी समाज की बात करें तो एससी समाज भी कहीं न कहीं दोनों पार्टियों से परेशान हो चुकी है, वो भी एक परिवर्तन करना चाह रही है। ओबीसी समाज भी, जहां पे मेरे खुद की ओबीसी की टीम भी यहाँ पे, आसपुर विधानसभा से टीम ओबीसी की टीम भी मेरे यहाँ पे लगेगी और कहीं न कहीं कई गांव ऐसे भी हैं जो मैंने आज नोट भी करे हैं, तो वहां पे ओबीसी के वोट भी हम लाएंगे। और जनरल समाज में जो दबे लोग हैं, जो कांग्रेस बीजेपी कभी सुनते नहीं है, वो लोग भी कहीं न कहीं अभी जीतू भाई के समर्थन में आ रहे हैं और उनको भी हम पूरी तरह से कन्विंस करेंगे और वो लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे और भारी बहुमत के साथ हमको समर्थन देंगे। ये पूरा भरोसा विश्वास है। इस बार की जैसा आपने बताया कि वहां की ये जो कमियां हैं, लोग अन्य पार्टियों को छोड़ करके जैसे बीएपी में भी शामिल हो रहा है, ऐसा आप बता रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि नई पार्टी है, फिर दूसरा राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सरकारें इनकी है, कई जगह हम भी मिलते थे भाई कि ये काम कैसे करेंगे। देखो, ये अब कांग्रेस बीजेपी के उनके मुद्दे हैं, ये उनकी पार्टी नहीं है, आगे केंद्र सरकार राज्य सरकार की नहीं है, तो ये कैसे जीत के भी क्या कर लेंगे, वो बहुत सारी बातें करते रहते हैं ये लोग। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक होता है वो अगर जितना देख रेख करेगा और जितना दौड़ भाग करेगा, ऐसा व्यक्ति अगर विधानसभा में मिलेगा तो जरूर कहीं न कहीं इस सोलंबर विधानसभा का परिवर्तन होगा, ये मेरा मानना है। हमारे आसपुर के साइड भी हम देखें तो जब हम विधायक नहीं थे, इससे पहले 5 साल में ऐसे ही घूमता था, लेकिन इससे पहले कई विधायक कांग्रेस बीजेपी के रहे, कभी दौरे पे नहीं रहते, कभी घूमते नहीं थे और आज वही स्थिति सोलंबर में भी है। यहाँ पे भी बहुत सारे एमएलए रहे, कांग्रेस के भी रहे, बीजेपी के भी रहे, लेकिन गांवों में दौरे नहीं थे, तो गांवों में कहीं के दौरा नहीं था, तो कहीं कहीं गांवों की जो समस्या थी वो किस लोगों की समस्या को, लोगों की समस्या सुने कौन और वो लोग भी किसको सुनाए। अब नेता अगर गांव में जाएंगे तब समस्या सुनाएंगे लोग,
और नेता भी सुनेगा। अब नेता कांग्रेस बीजेपी की जाएंगे ही नहीं, ये एक तरह से मेढक की तरह कांग्रेस बीजेपी है, जो चुनाव होता है इस टाइम गांवों में जाते हैं, वोट लेने के बाद वो भूल जाते हैं, इसके बाद वापस 5 साल होते हैं वापस जाते हैं। आज बाई इलेक्शन हो रहा है, इसलिए 1 साल के अंदर वापस गाँव में घूम रहे हैं ये लोग। बाकी तो बाई इलेक्शन चुनाव नहीं होता तो ये वैसे मेढक की तरह मैदान में नहीं आते और गाँवों में नहीं घूमते। कई जगह हम घूमे, लोगों का ये कहना है कि सालों हो गए रोजगार गारंटी में नाम नहीं, और आ रहा है तो पैसा नहीं आ रहा है। सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था, और स्पेशली एक चीज ये यहाँ पर एक मेन मुद्दा है कि ये जयसमंद का पानी इस क्षेत्र में नहीं मिल पा रहा है। तो इस मुद्दे पर क्या बीजेपी करने वाली? देखो, बीजेपी यहाँ पे कई सारी ऐसी स्कीम है जो केंद्र सरकार की स्कीम है, पानी की सुविधा को लेके भी है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जैसे स्थानीय विधायक जो मीटिंग नहीं ले पाता है, विभाग की मीटिंग लेके जो गांव वंचित है उस गांव को जुड़वा नहीं सकता, तो वो गांव हमेशा के लिए वंचित रह जाता है। आज मैं विधायक हूँ, कई लोग हमारे भी बताते हैं, मेरा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे जो विधानसभा के अंदर आसपुर और दोवड़ा ब्लॉक के अंदर जो पानी का था, सोमकमला से पानी डूंगरपुर जा रहा था, और हमारे एरिया में आदिवासी और एससी समाज के कुछ गांव थे ऐसे जो वंचित थे, जो जुड़े हुए नहीं थे। तो मैंने भी विभाग की मीटिंग लेके और जो गांव वंचित थे उस गांव को जुड़वाया, और वहां पे भी नल कनेक्शन भी हुआ। आज कई गांवों में पानी भी पहुंचा, और जहां नहीं पहुंचा वहां पानी पहुंचाने का भी काम करेंगे। तो यहाँ पे भी सोलंबर में यही स्थिति है। आज सोलंबर में पानी की सुविधा तो हो रही है, लेकिन वही सुविधा हो रही है जो गाँव एक्टिव है और जहाँ जनरल समाज निवास करता है वहां पे भी पानी की सुविधा है। जहां पे अति आवश्यक, जहां गांवों में जरूरत है, वहां पे आज भी सुविधा नहीं है। तो मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि अगर जीतू पे जीतेंगे तो कहीं न कहीं विभाग की मीटिंग लेके जो कमियां होगी वो कमियां गांवों में घूमेंगे, ये कमियां उनको दिखेगी, तो कहीं न कहीं विभाग को मीटिंग लेके ये इस कमियों को सुधार करने का काम करेंगे, जिस तरह से हम सुधार कर रहे हैं इस तरह से। क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है इतने दिन घूम रहे लोगों से? रिस्पॉन्स तो देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे एसटी का जो वोटिंग है लगभग 70-80% वोटिंग एक तरफा जितेश भाई के लिए है। एससी समाज का जो वोटिंग है वो भी कहीं न कहीं जितेश भाई के लिए है। ओबीसी समाज भी कहीं न कहीं पहले ये अलग तरीके से धर्म के नाम से, राजनीतिक धर्म के नाम से भड़काने का काम कर रहे थे ये लोग, लेकिन ओबीसी समाज भी आज वास्तविक परिवर्तन चाह रहा है और विकास चाहते हैं। और इस क्षेत्र के विकास के मुद्दे कौन उठा सकता है विधानसभा के अंदर, इस बात को लेके कहीं कहीं जितेश भाई के समर्थन में आ रहे हैं और वोट देने की भी बात कर रहे हैं। और जहां तक जनरल समाज की बात करें तो जनरल समाज भी कहीं कहीं परिवर्तन कर रहे हैं। माइनॉरिटी की बात करें तो आपने देखा होगा 3 से 4 कार्यक्रम माइनॉरिटी समाज के सोलंबर में हो चुके हैं। सराड़ा के अंदर भी मैं लोकसभा चुनाव में भी आया था, उस समय भी अच्छी मीटिंग कराई थी। और सराड़ा ब्लॉक में ही सराड़ा का जो माइनॉरिटी का बड़ा गांव है वहां पे भी कहीं कहीं मेरे पे भी 2-3 फोन आए हैं, तो वहां पे भी मेरा भी टाइम मांग रहे हैं, हम वहां पे भी टाइम देंगे और वहां पे भी एक तरफा वोटिंग होगी। और यहाँ पे सोलंबर में जो माइनॉरिटी समाज है वो भी कहीं कहीं पूरी तरह से आशीर्वाद देंगे जितेश भाई को। कुल मिला के जितेश भाई को वर्तमान अभी 70% से ऊपर वोटिंग का समर्थन जितेश भाई को ये चुनाव में मिल रहा है, ये मेरा मानना है। कितने वोटों से जीतने की संभावना? देखो, यहाँ पे जहां तक मेरा मानना है 20 से 25 हजार की लीड तो जितेश भाई लेंगे। ये इस जैसे अभी वर्तमान में जो माहौल चल रहा है, जो हवा का रूप बता रहा है, इसके आधार पे देखा जाए तो 20 से 25 हजार की लीड यहाँ से जरूर मिलेगी। ये मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाह रहा हूँ। जनता को और कोई नई रणनीति कुछ बनेगी क्या प्रचार की? देखो, प्लानिंग रणनीति तो हम ग्राउंड लेवल पे बता रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो पार्टी की प्लानिंग रणनीति ओपन नहीं बताई जाती है। लेकिन जहां तक जितेश भाई की बात करूं मैं, तो जितेश भाई एक किसान का बेटा है और ग्राउंड लेवल पे उठा हुआ व्यक्ति है। आज वो ही विधायक प्रत्याशी है जिसके घर पे सड़क नहीं है। आज कई गाँवों के अंदर लोग सड़कों से वंचित है, तो वो भी कहीं कहीं जीतू भाई भी सड़क से वंचित है। और जीतू भाई हमेशा मेहनती आदमी है, दुख और दर्द को समझने वाला व्यक्ति है। और आज सोलंबर विधानसभा के अंदर जहां तक मैं जहां घुमा तो सबसे ज्यादा गरीब निवास करता है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं अगर दुखी आदमी को जिताएंगे तो वो दुखी आदमी भी कहीं न कहीं देखेगा उनके सामने, ये मुझे पूरा भरोसा विश्वास है। इसलिए जितेश भाई को जरूर जिताना मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो गरीब की आवाज को पहचान सके, गरीबी क्या होती है, मेहनत कैसे होती है, 1 रुपये की क्या कीमत होती है, वो व्यक्ति, समझने वाला व्यक्ति ही दुख और दर्द को समझ पाएगा आम जनता का।
तो जितेश भाई जरूर समझेंगे और मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि जनता भी उन पे भरोसा कर रही है और करेगी, क्योंकि पहले 52,000 वोट मिले, इसके बाद कई जनता दुखी भी हुई। कई मेरे को, मैं जाता हूँ तो बोलते हैं जितेश भाई पहले हार गया था, हमें बहुत दुख हुआ, आंखों में आंसू गिरे। तो इस बार जनता पूरी दिल से मेहनत कर रही है। आज जितेश भाई को मतलब खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा, वहां पे लोग खुद का टेंट लगा रहे, खुद की जाजुन बिछा रहे, खुद पानी पिला रहे, खुद माला पहना रहे, खुद टेंट, मतलब सुविधा भी कहीं के जनता दिल से कर रही है। इससे ये साबित होता है जितेश भी जीतेंगे। और कांग्रेस बीजेपी के लोग सामने से पैसा भी दे रहे, गाड़ियां भी लगा रहे, फिर भी वहां पे भीड़ नहीं हो रही है। तो कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि जितेश का जीत है। और आज कई सारी मीटिंगें कांग्रेस बीजेपी की हो रही है। कांग्रेस का शायद नाम निशान नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कल परसों शायद कल ही देखा था, मैंने कांग्रेस के खुद ग्रुप में ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस 15 से 20 हजार में निपट जाएगी। और मुझे नहीं लगता है कब 15-20 हजार भी वोट आएंगे कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस के लोग ही खुद कह रहे हैं कि ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष की कांग्रेस की जमानत जब्त करा देंगे। ये कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो कहीं इससे ये पता लगता है क्या कारण हो सकता है? ये कारण यही हो सकता है कि कहीं न कहीं नाराजगी है, उनकी गुटबाजी है। अब रघुवीर जी का पूरा गुट उनसे, कांग्रेस से नाराज है, वो मेहनत नहीं करेगा। आज कोई भी कैंडिडेट, आज मैं विधायक बना, मेरे कार्यकर्ताओं के दम पे मैं विधायक बना हूं, तो कांग्रेस का कैंडिडेट है जो कार्यकर्ताओं के दम से ही कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अब झुक गए हैं, तो कहीं न कहीं वहां पे कांग्रेस का ऐसा जीत हासिल नहीं होगी। जमानत जब्त की जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बोल रहे हैं, वो ऐसा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जहां तक बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अंदर भी कहीं के 2 से 3 गुट बने हुए हैं। नरेंद्र मीणा भी कहीं के नाराजगी जता रहे हैं, तो वो भी कहीं न कहीं पूरी तरह से मैदान में नहीं लगे, उनकी टीम नहीं लगी हुई है। अब अमृतलाल जी आज नहीं रहे, लेकिन फिर भी अमृतलाल जी की मिसेज खड़ी करे हैं। लेकिन अमृतलाल जी का अब मिसेज भले है, उनके घर में सरपंच का पद भी है, जनता कह रही है कि सरपंच का पद घर में वर्तमान में है। 2 बार 3 बार हमने अमृतलाल जी को भी आशीर्वाद दिया, लेकिन अमृतलाल जी रहते हुए भी हमारा परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब उनकी मिसेज मैडम आने के बाद भी कौन सा परिवर्तन कर देंगे। और सीधी सी बात यह है कि भाजपा के अंदर जो 10 से 15 जनों की टीम है, वो एक शांता देवी को लेके घूम रहे हैं। और शांता देवी अगर बन भी जाएगी तो वो 10 से 15 लोग ही चलाएंगे। तो इससे कहीं के भाजपा के लोग भी नाराज है, और जो दूसरी जनता है वो भी पता पड़ गया है कहीं न कहीं शांता देवी किसी 10-15 की गुट के हिसाब से चलेगी। इससे काम नहीं चलेगा सोलंबर विधानसभा में। कहीं के जितेश भाई अगर जीतेंगे, जितेश भाई हमेशा गुटबाजी नहीं करेगा, और कहीं के आम जनता की आवाज को सुन के विधानसभा में भी रखेंगे, और यहाँ की भी समस्या का समाधान करने का भी काम करेंगे। चाहे वो शिक्षा का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, पानी का हो, किसी भी प्रकार का कोई भी काम है तो वो हमेशा हाजिर रहेंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में दर्शकों को, व्यूवर्स को, और जो भी इस क्षेत्र के सुनने वाले लोग हैं उनके लिए आपकी तरफ से मैसेज। दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि सोलंबर विधानसभा में बाई इलेक्शन चुनाव में पहली बार परिवर्तन करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे जितेश भाई 52,000 वोट लाए हैं, कम वोटों से रह गए। तो हम तो ये चाहेंगे, दर्शकों को से उम्मीद करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि अगर विधानसभा में साथी हमारा जो जितेश भाई आने के लिए तैयार हुए हैं, तो उनको साथी बना के भेजोगे विधानसभा जयपुर के अंदर, तो जरूर यहाँ सोलंबर विधानसभा का परिवर्तन होगा। और आपका जो आशा उम्मीदें हैं उस पर जरूर जितेश भाई खरे उतरेंगे, ये मैं जनता से निवेदन करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो ये थे हमारे बीच में आसपुर से विधायक से उमेश जी डामोर, और चुनाव प्रचार को लेकर के इनकी पूरी टीम यहाँ पर मुस्तैदी से लगी हुई जब से नामांकन हुआ। और जैसा इन्होंने बताया कि धरातली रिपोर्ट इनकी क्या कहती है, क्या क्या यहाँ की समस्या इन्होंने बताई। प्रधान जी भी, हाँ, प्रधान जी, उनसे भी बात करेंगे। तो पूरी टीम से हम बात करेंगे कि क्योंकि ये सबकी अलग अलग गाड़ियां जा रही है।